गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को टाइम तक की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो मैंने बता दी थी, है ना। ऐसा यूनिट्स के सिस्टम से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा यूनिट में क्या 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो कि होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। मैंने आपको टाइम तक बता दिया था। अब मेरा फोर्थ यूनिट जो है वो होती है लूनर मंथ। ठीक है, लूनर मंथ के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो लूनर मंथ क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने के अर्थ के, वो क्या होता है? लूनर मंथ होता है। ठीक है, ये सिंपली लूनर मंथ में इतना ही करना है अपने को। फिर बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं, आप लोग सब जानते होंगे। अम, अम, जैसे कि ठंड है, ठंड को हम माइनस डिग्रीज़ में नापते हैं। ठीक है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ठंड रहेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गर्मी रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर सिंपली नथिंग बट फीलिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि द करोस्पोंडेंट 1 केल्विन अपना अ, कितने अपने 1 केल्विन में कितने आपके डिग्रीज हो सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो, या फिर इसको आप किसी और टर्म्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है? वो होती है केल्विन, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? के से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, याद रखना आप लोग। ठीक है, और डिनोटेड बाय के। ठीक है, इसके लिए इतना ही याद रखने का है। वैसे आप लोग जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आप लोगों को इसमें टेम्परेचर के बारे में डीप नॉलेज मिलेगा, तो अभी इसमें इतना ही आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज SI सिस्टम इज एम्पियर एंड इट एक्सप्रेस्ड एज ए। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट पता है क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा, 2 प्रकार से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम। एक तो होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, कितने चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, और एक होता है वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, दोनों रिलेशन अलग हैं, लेकिन करंट को अपन इसी इन दो ही फार्मूले से, इम्पोर्टेंटली फर्स्ट वाला जो फार्मूला होता है उसको ही हम करंट के फॉर्म, जो एग्जैक्ट करंट फ्लो करता है वो हम फर्स्ट वाले फार्मूले से करते हैं। वी इजिकल्स टू आई आर, तो ओम्स लॉ ने एक रिलेशनशिप दिया था कि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच में, करंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला फार्मूला ही रिमाइंड करिएगा। तो करंट क्या होता है हमें पता चल गया कि हमें करंट क्या होता है। तो 1 एम्पेयर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन ईच ऑफ द टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हेल्ड 1 मीटर इन वैक्यूम शेल प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन बिटवीन देम। ठीक है, तो वन हमें ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसको हम एम्पियर से भी नापते हैं, ये फार्मूला होता है इसका, और एम्पियर से हम इसको नापते हैं। वी इजिकल्स टू आई आर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। तो जो हमारा 6th वाला है वो है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनियस का मतलब होता है चमकदार, एकदम बहुत ज़्यादा चमकना। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। ठीक है, कितनी तीव्रता से ये जा रही है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी काय में होती है, आपको ये भी बता देता हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है सॉलिड एंगल। जैसे कोन ले लिया आपने, इस कोन के अंदर से आपने ऊपर एक क्या रखा? लाइट का बल्ब रखा।
और इसको पास करा दो। तो जो जिस तीव्रता से ये लाइट पास होगी डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसको हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैंडेला से, और सॉरी इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और डिनोट करते हैं CD से। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इसमें रेडिएट हो रही है पर सेकेंड एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सॉलिड एंगल क्या होता है, तब समझ में आएगा आपको कि कितनी लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है एक सेकंड में, कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है एक सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर आपने केमिस्ट्री में सबने पढ़ा ही होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, 7th फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल एंड सिंबल इज मोल। द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, मोल्स में नापते हैं, आप लोग एलिमेंट्स देखा होगा आपने, उसमें मोल्स में नापते हैं। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल। ठीक है, MOL इसकी ऐसा ही यूनिट होती है। और इसको मैं आगे आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरी बात आती है, ये तो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। इसके बाद हमारी बात आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में मैंने आपको बताया था, एक प्लेन एंगल होता है और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल जो होता है हमारा वो क्या होता है, ये देखता है। ये प्लेन एंगल आप लोगों ने सबने पढ़ा है। प्लेन एंगल क्या होता है, जी हाँ, प्लेन एंगल होता है किसी भी सर्कल पे कोई आर्क अगर खींचता है तो उसका जो रिलेशन होता है, जैसे मैंने आपको पता है L इसका है तो ये R है। ठीक है, और थीटा ये एंगल बना रहा है, तो एंगल क्या होगा। अच्छा, ये थीटा जो एंगल बनता है वो काय का होता है, रेडियन में होता है। पहली बात तो रेडियन में, ठीक है, रेडियन में होता है। तो इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रेड। तो प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो रेडियन होती है। ठीक है, रेडियन में नापा जाता है, उसको डिनोट करते हैं RAD से। ठीक है, और ये सर्कल में होता है, ध्यान रखिए। और आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप। थीटा निकालेंगे हम आर्क, जो आर्क लेते हैं आपकी लंबाई, आर्क की लंबाई, और उसके बाद आपका रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, अरे मैंने अभी चैप्टर मैथ्स में पढ़ाया भी आप लोगों को। ठीक है, यही चीज़। तो ये हमारा प्लेन एंगल है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल काय में होता है, वो होता है 3D ऑब्जेक्ट्स में, 3D स्फेयर में, सॉरी, सॉलिड एंगल। ये सपोज करो एक स्फेयर है। अच्छा, सर्कल स्फेयर में आप लोगों को पता है ना डिफरेंस। स्फेयर में 3 एक्सेस होती हैं, सर्कल में सिर्फ 2 ही एक्सेस होती है। सर्कल एक सर्कल टाइप का होता है, और जैसे बॉल है, बॉल क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, उसमें क्या है, आपकी हेल्थ भी, हाइट भी है, और साइड अपनी लेंथ भी और विड्थ भी है। ठीक है, तीनों चीज़ उसमें है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं। अच्छा, सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है, सेम ही चीज़ रहती है। सेंटर से लेंगे अपन एक आर्क टाइप का, लेकिन इसमें आर्क लेंगे तो क्या होगा, सॉलिड है तो हमें किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पे एंगल बनेगा जो थीटा बनेगा। ठीक है, एंगल जो बनेगा वो थीटा बनेगा, और ये अपना पूरा क्या होगा, हमारा कटा हुआ पार्ट। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, S/R²। एस क्या है यहाँ पर, एस इसका बड़े वाले एंगल का एरिया, बड़े वाले सॉलिड का एरिया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा, DS cos θ/R², है ना, और ये d ω, ये जो थीटा बनेगा वो ओमेगा रहता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास सिंपली, ठीक है, फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास सिंपली आएगा d ω DS cos θ/R²। ठीक है, ये फार्मूला है, ये होता है सॉलिड एंगल का फार्मूला। मोस्ट IMP कर लेना, क्योंकि 12th में इसके ऊपर एक पूरी डेरिवेशन है। ठीक है, फिजिक्स में इसके ऊपर पूरी एक डेरिवेशन है, तब इंसान को समझ में नहीं आता क्या होता है। ठीक है,
हम क्या करते हैं इसमें, एस जो रहता है हमारा बड़ा एंगल, बड़ा सरफेस एरिया होता है इस स्फीयर का, ठीक है, इसका स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, और आर स्क्वायर क्या होता है इसका। तो सॉलिड एंगल का नापने का तरीका क्या होता है, सरफेस को रेडियस के उससे डिवाइड कर दो, रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका छोटा एरिया नापना है छोटा एंगल नापना है। तो जो डिफरेंशिएशन मेथड होती है वो छोटा कर देती है, मतलब किसी भी स्मॉल प्लेट को नापने के लिए क्या करती है, तो स्मॉल डी ओमेगा, मतलब यहाँ पे जो ओमेगा रहेगा उसका स्मॉल पार्ट लेना हमें, ठीक है। और एस का भी स्मॉल, तो डी एस है ना, और कॉस थीटा क्या होगा हमारा, इसका एक कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा जो रहेगा, कॉस थीटा जो आ रहा है कंपोनेंट है। ये आगे आपको पूरी डेरिवेशन आएगी तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और आर स्क्वायर, ठीक है। एस कॉस थीटा, ठीक है, सरफेस का एस कॉस थीटा कर दी। अब आपको समझ में आएगा क्या है, कि जब आप ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये कॉस थीटा है ना, तो ये आपने बड़ा करके देख लिया ऐसे कैसा हुआ, ये इधर से ये आया, तो जो एंगल बनेगा ओमेगा, तो आपने साइन टेक्नोमेट्री पढ़ी होगी, है ना। उसमें क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है ना। तो क्या करते हैं, हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करते हो, बेस निकालने के लिए क्या करते हो, हाइपोटेनियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, कॉस थीटा के साथ। हाइपोटेनियस उसमें एस थी, डी एस, ठीक है। तो इसका स्मॉल कर लिया आपने, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा आया, बेस आपका निकल गया। तो बेस के फॉर्म में आप लोगों ने उसको लिखा है सिंपली, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। बेस के फॉर्म में आपने एच कॉस थीटा को लिखा है, ठीक है। हाँ, तो सॉलिड एंगल समझ में आया। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, डी ओमेगा इजिकल्स टू क्या होता है, स्मॉल एंगल क्या होता है, स्मॉल एरिया इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा, थीटा आपको निकालना रहेगा, और एस आपको दे रखा होगा किसी भी स्फीयर का। फिर थीटा क्या है इसमें, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहता है तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के पार्ट में अपन इतने ही रखते हैं, फिर सेक्शन 2 आएगा इसमें एट अ ग्लांस, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। अच्छा, आपने फंडामेंटल्स पढ़ ली, ड्राइव्ड भी पढ़ना पड़ेगी। ड्राइव बहुत इजी है, इतना इजी है क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना रहता है, जैसे आपको एवरेज क्या बोलते हैं उसको, स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे मिल के बनती है, डिस्टेंस और टाइम से। तो डिस्टेंस तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स में दे रखी है, और टाइम भी आपको फंडामेंटल यूनिट्स में दे रखा है ऑलरेडी। तो उसी से मिलकर क्या बनती है, आपकी डिराइव्ड यूनिट्स बनती है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मेज़र करते हैं, क्या मेथड्स होती हैं किसी भी लेंथ, मास और टाइम को नापने के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड चैप्टर हो जाएगा, अगर इसके ज़्यादा डीप में जाएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसलिए अपन सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है आगे 12th में भी, और जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस पर कवर करेंगे, जैसे डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी यूनिट का, ठीक है। मैं वो बताऊंगा कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या, और कैसे भी आपको कैसे कैसे इसको याद करना, बहुत अच्छा तरीका, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।